फिर भी तुम्हारे शरीर की उम्र पूरी नहीं हुई है। तुम्हारा जो भक्ति का जो भाव है वो तो पूर्ण हुआ, तुम मन से हृदय से तुम मुझे प्राप्त कर चुकी हो, लेकिन इस देह की एक उम्र निर्धारित होती है ना, वो उम्र तुम्हारी अभी शेष है। इसलिए अब तुम्हें थोड़ा सा और जीना पड़ेगा कुछ समय के लिए, लेकिन तुम्हारे ऊपर संकट नहीं आएंगे। अब आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई समस्याएं नहीं आएगी। अब तुम समस्याओं से मुक्त हो जाओगी। अब तुम जब चाहोगी मेरा दर्शन कर सकती हो। चंपकलता अब मेरे पास में रहेगी। श्री जी ने कह दिया चंपकलता जो है अब हमारे पास में रहेगी, ये अब तुम्हारे साथ में नहीं आएगी। मीरा ने कहा फिर मेरा कौन होगा, मुझे रास्ता कौन बताएगा? चंपकलता के वजह से तो मुझे बहुत सरल था, मेरा बहुत सहारा था, मुझे जगह जगह मेरा सहारा बनी थी चंपकलता, तो अब मैं इसके बगैर कैसे रहूंगी? श्री जी ने कहा चिंता ना करो मीरा, अब तुम्हारे को रात्रि के समय ललिता सखी जो है ना वो तुम्हारे पास में आ जाया करेगी। वो तुम्हें रोज जो है हमारे लीला स्थलों का दर्शन कराएगी। हम प्रिया प्रीतम कहाँ लीला करेंगे, क्या लीला करेंगे, वो सब रात्रि के समय आकर के ललिता तुम्हें घुमाएगी उन स्थानों पर, क्योंकि भगवान रोज रात्रि के समय गोपियों के साथ में महाराज करते, कभी कोई लीला करते, कभी कोई लीला करते, ठाकुर अलग अलग लीलाएं करते रात्रि के समय। तो इसलिए तुम उनके साथ ललिता सखी के साथ आ जाना और भगवान लीला का दर्शन करना। कहा, ठाकुर से कहा, मीरा ने कहा प्रभु अब ये देह, अब ये शरीर को क्या रखना, अब प्रभु इतना विलंब क्यों कर रहे हो, अब क्यों नहीं मिलते हो आप, इतना समय हो गया है भटकते भटकते भटकते, अब भी और कोई परीक्षा रही है। तब भगवान ने कहा अरे मीरा तुम यहां रहोगी कुछ समय और तो कई भक्तों का उद्धार करोगी, क्योंकि संत जो होता है ना, श्रेष्ठ संत वही होता है जो दूसरों का उद्धार करता है, अपना ही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कि मैं मेरा उद्धार कर लूं, संसार का नहीं। श्रेष्ठ संत वो होता है जो दूसरों का उद्धार करता है सत्संगों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से दूसरों का जो भला करता है। इसलिए तुम कुछ समय और विराजो धरती पर, भक्तों को सत्संग सुनाओ, भक्तों को भगवान की ओर रास्ता मोड़ो। ऐसा आदेश हो गया। जैसे ही भगवान ने कहा मीरा अब तुम जाओ, और जैसे ही जाने का कहा भगवान को प्रणाम करा और आंखें खुल जाती है मीराबाई जी की। मीराबाई वहीं सोई है, देखिएगा मेरे बंधुओं, मीराबाई कुटिया में सो रही है, मीराबाई कहीं नहीं गई है, मीराबाई कुटिया में सो रही है, पर भाव राज्य से वो सब लीलाएं दर्शन कर लेती है लीलाओं का। और मीरा ने आंखें खोली, कहां गया प्रीतम, कहां गया मेरा प्रभु, कहां गया वो श्री जी, कहां गए कृष्ण, कहां गए माधव, ऐसे विलाप करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। इतने में केसर और वो सखी जो थी एक और वो आई, आकर के उन्होंने कहा कि अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। चमेली केसर दोनों आकर के कहती है अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ आपको, कहा कहाँ गई, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए माधुर, कहाँ गए भगवान, ऐसे विलाप करने लगी, रोने लगी, लेकिन चुप न हुए। केसर और चमेली दोनों चुप कराती है लेकिन चुप नहीं होती है। इतने में देखा कि मीरा जी तो है पर वो चंपा नहीं है। कहा कहाँ गई चंपा, चंपा होती तो आज मीरा जी को उन्माद जब भी होता है, ऐसी स्थिति में जब मीरा जी आ जाती है ना, ऐसी हालत हो जाती है मीरा की, तब चंपा संभाल सकती है, हमारे बस की बात नहीं है। कहाँ गई चंपा, कहाँ गई चंपा, आपको पता बताया मैंने, चंपा तो पहले ही श्री जी के पास पहुंच चुकी थी, श्री जी के पास। जैसे ही कहा चंपा कहाँ गई, मीरा ने कहा चंपा नहीं, चंपा चंपकलता दीदी कहो, दीदी कहो उनको। कहा कि क्यों, क्या हुआ? कहा कि वो चंपा चंपा नहीं थी, वो श्री जी की अष्ट सखियों में से एक सखी आई थी जो मेरा भला करने के लिए जीवन भर हमारे साथ रही। वो हमारे साथ उनका सानिध्य हम प्राप्त करे हैं, हम धन्य हो गए। वो साक्षात चंपकलता थी, ऐसा पता चलता है। जैसे तैसे संभाला जाता है। रात्रि के समय ललिता सखी आती है, मीरा जी का हाथ पकड़ कर ले जाती है और भगवान की जो लीलाएं होती है ना,
कभी भांडीर वन में भगवान लीला करते हैं, कभी गहवर वन में लीला करते हैं, कभी कुमुद वन में लीला करते हैं, कभी ठाकुर रास करते हैं किसी के साथ, कभी मटकी फोड़ का जो होता दृश्य वो करता है भगवान, उसकी लीला करते हैं, कभी बकासुर अगासुर इनको मारने की जो लीला होती है भगवान वो करते हैं उनके साथ में। इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं अलग अलग रात्रि में अलग अलग जगहों पर। उन सबका दर्शन जो है मीराबाई जी कर रही है, भाव राज्य के अंदर रह करके उन सब लीलाओं का दर्शन करती है मीराबाई जी। मीराबाई जी की भक्ति और बढ़ने लगी, धीरे धीरे मीराबाई जी का सत्संग और बढ़ने लगा, धीरे धीरे वृंदावन कि लोग भी सत्संग में आने लगे मीराबाई जी के साथ में, सोचते कि मीराबाई के साथ हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा सोच करके वो मीराबाई जी के पास में आने लगे। और तो और कहते हैं कि उस काल में, उस जमाने में कोई भी वृंदावन की यात्रा करता, गोविंद देव भगवान के दर्शन करता, सब मंदिरों के दर्शन करता, और जब तक मीरा जी के दर्शन नहीं करता कोई, तब तक कहते हैं वृंदावन की यात्रा अधूरी रहती थी। मीरा जी के दर्शन हो जाते तो लोग समझते कि हाँ मीराबाई जी का दर्शन हो गया है ना, अब हमारी यात्रा पूरी हो गई। वृंदावन की यात्रा का एक महत्व होता था इतना, जिसमें मीरा जी का दर्शन का विशेष महत्व होता था। इस प्रकार से बाहर से आते जो भी भक्त लोग मीरा जी का सत्संग सुनते, एक बार की बात है, एक 35 वर्ष का कोई युवक, उसके पीछे 20 वर्ष का एक युवक, दोनों आए, दरवाजा खटखटाया कुटिया का, चमेली ने खोला दरवाजा। आप कौन? कहा कि हमें दर्शन करना है मीरा जी के, हमने नाम सुना है बड़ा मीरा जी का, हमें दर्शन करा दो। कहा कि बिल्कुल आइए पधारिए। वो दोनों युवक आकर के बैठ जाते हैं बंधुओं। मीरा जी पधारी, जैसे ही मीरा जी को देखा, मीरा जी ने उनको राम राम करा, जय श्री कृष्ण बोला, और मीरा जी विराज जाती है। और वो दोनों युवक जो है वो भी सामने बैठे हैं मीरा जी के, और एक युवक आगे वाला युवक बोलता है, कहा मीरा जी हमने आपका बहुत नाम सुना है, दूर दूर तक आपके नाम की चर्चा है, हमने आपके नाम को सुनकर के हमने सोचा हम भी आपके दर्शन करें। हमने ऐसा सुना है कि इस समय संगीत के अंदर, नृत्य के अंदर, भक्ति के अंदर, भाव के अंदर, सत्संग के अंदर हर प्रकार से आप पूर्ण हैं। आपके बराबर कोई नृत्य नहीं कर सकता ठाकुर का, आपके बराबर कोई संगीत नहीं जानता है, आपके बराबर के किसी के भक्ति नहीं, प्रेम नहीं ठाकुर के प्रति। हमने ऐसा सुना है, आप बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। हमने आपका दर्शन करने का मन में भाव आया, हम दर्शन करने के लिए आए हैं आपका। मीरा जी कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो भगवान के चरणों के दासी हूं, उस चरण रज को बस लेती हूं और यहां सत्संग करती हूं, बाकी मुझे कुछ नहीं आता है। कहा नहीं नहीं, आप संगीत की जानकार हो मीरा जी, हमने ऐसा सुना है। मीरा जी हंसने लगी। मीरा जी ने कहा, हाँ संगीत की जानकार तो हूं, लेकिन मेरे से ज्यादा जानकार तो हमने माना है कि आप हैं, आप भी कम नहीं हो संगीत के जानकार। मीरा बोली, आप भी कम नहीं हो संगीत के जानकार, मुझे पता चला है, आप छुपाओ मत, मैं पहचान चुकी हूं आपको, आप कौन हैं मैं सब पहचान गई। कहा कौन हो? आप तानसेन हो ना? आपके पीछे जो युवक बैठे हैं ना, वो बादशाह अकबर है ना? जैसे ही ऐसा कहा और दोनों की आंखें फट गई। कहा है, इनको कैसे पता चला? मेरा पहचान गई। उन दोनों युवकों ने वस्त्र बदल करके आए थे, भेष बदल करके आया था तानसेन और अकबर दोनों। मीरा पहचान गई। मीरा ने कहा, तुम छुपाओ मत अपने आप को, मैं भी पहचान गई तुमको, तुम संगीत के जानकार तानसेन हो और तुम्हारे पीछे जो बैठे हैं ना वो बादशाह अकबर है दिल्ली के। अकबर ने हाथ जोड़ा, अकबर ने प्रणाम करा। देवी आपको कैसे पता चल जाता है, ये पता कैसे चलता है? मीरा जी आज कह पड़ी। मीरा जी ने कहा, मेरा ठाकुर जो है ना, एक दिन पहले मुझे बता देता है सब, कल क्या घटना घटने वाली है। मीरा जी कह रही है,
मुझे ठाकुर आकर के मेरा प्रियतम सब बता देता है कि क्या घटना घटने वाली है, इसलिए मुझे पता चल जाता है। ऐसी बात जब कही, अकबर तो प्रणाम कर पड़ा। अकबर ने कहा, मीरा जी, हमने आपका नाम सुना। अरे कहा, बेस बदल के आने की कहां जरूरत पड़ी थी, आप ऐसे ही आ जाते, आपको इतना बेस बदलने की कहां जरूरत है, आप अपने जो वस्त्र हैं उसमें आते। अकबर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हम उस वस्त्र में आते तो आपका दर्शन का वो आनंद नहीं आता। वो मुकुट पहन करके आता, वो वस्त्र राजा के वस्त्र पहन करके आता, तो वो तो एक अहंकार के प्रतीक है ना, अहंकार रह जाता है उनके अंदर तो। और भक्ति के मार्ग पे जब व्यक्ति उतरता है ना, तो एकदम दैन्य भाव से उतरना चाहिए। भक्ति का जो रास्ता है ना बंधु, वो ध्यान रखिएगा, भक्ति के रास्ते पे उतरता है जीव तो दैन्य भाव से उतरिएगा। ठाकुर के पास जाओ ना तो श्रृंगार आवश्यकता नहीं है, मन का श्रृंगार होना आवश्यक है, तन का श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां पर जब भी जाओ, जितने सहज बन करके जाओगे, जितने सादा जीवन लेकर के जाओगे ना, उतना भगवान को अच्छा लगेगा, उतना ही भगवान को प्रिय है वो व्यक्ति। अकबर कहने लगा, हम अपने बेस में इसलिए नहीं आए हैं मीरा जी, क्योंकि हमें अहंकार हो जाता, फिर हमारी भक्ति नहीं हो पाती हमसे, इसलिए हम हमारे बेस को त्याग करके आए हैं। और मीराबाई जी से फिर कहने लगा, जरा आप हमारे खुदा है ना, आप हमारे खुदा का दीदार करा दो, जरा दर्शन करा दो। मीरा जी ने कहा, दर्शन हो जाएंगे बादशाह अकबर, दर्शन हो जाएंगे, खुदा का दर्शन भी हो जाएगा, लेकिन तुम जो है वो अधर्म मत करो, गो हत्या को बंद करवा दो, गो हत्या नहीं होनी चाहिए, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन तुम कर रहे हो ना, वो गलत कर रहे हो, वो बंद कर दो। अत्याचार पापाचार जो हो रहा है ना समाज के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, तुम राजा हो, तुम बंद करवा दो। देखिए अकबर भाग्यशाली था, इसलिए भाग्यशाली था बंधुओं। मैं मुगल की कोई प्रशंसा करने का वो प्रशंसक नहीं हूं मैं, वो अत्याचार तो बहुत किए मुगलों ने, चाहे अकबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे कोई भी हो, अत्याचार में कोई कमी नहीं छोड़ी उन लोगों ने, हर प्रकार के अत्याचार उन्होंने करे हैं, कोई उनकी खुशामद नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूं, इसलिए भाग्यशाली था कि उस काल में जब अकबर उस समय था ना, उस जमाने में कई महापुरुष थे जिनका दर्शन उसको हुआ, इसलिए भाग्यशाली था। मीरा जी का दर्शन हुआ, बताइए, रैदास जी का दर्शन हुआ, स्वामी हरिदास जी महाराज का दर्शन हुआ, बड़े बड़े संतों का उसको दर्शन होता है, जीव गोस्वामी का दर्शन होता है, उस काल में कई महापुरुषों का, विभूतियों का दर्शन होता है उस अकबर को, इसलिए कह रहा हूं। तो मीरा जी का आदेश हुआ, देखो बादशाह अकबर, आप अपने राज्य में, आप राजा हैं, आप इस अधर्म को मिटवाइए, आपको खुदा का दीदार होगा। आप मेरी बात मानिए और गो हत्या को बंद करवा दीजिए, हिंदुओं का जो धर्मांतरण कर रहे हो ना, वो बंद करवा दीजिए आप। और बंधुओं, बात जान करके आश्चर्य होगा आपको कि अकबर ने मीरा का आदेश पा करके अपने जमाने में आदेश होते ही गो हत्या को बंद करवा दिया था। बताइए, भक्तों का ये शब्दों की ताकत है। ये मैंने कहा था ना, आप जब भगवान का नाम संकीर्तन करने लगोगे तो आपका नाम प्रभावी होगा, तो आप धीरे धीरे कोई वाणी से कुछ कहोगे, आपकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। मीरा जी के कहने से अकबर को इतना परिवर्तन आया और अकबर ने गो हत्या बंद करवा दी। बंधुओं, मीरा जी ने कहा, आप चिंता ना करो, खुदा का दीदार होगा आपको। कहा कि बस और कुछ नहीं चाहता हूं मीरा जी, आपसे यही चाहता हूं। देखो, मीरा जी का दर्शन करके अकबर इतना प्रभावित हो गया था, अकबर इतना प्रभावित हो गया था। अकबर का जो इबादत खाना था दिल्ली के अंदर, जहां बैठ करके खुदा को याद करता था, खुदा की इबादत करता था ना, उस इबादत खाना में 2 चित्र लगे हुए थे। हम इतिहास पढ़ते थे, हम इतिहास पढ़ते हैं, आज भी होते हैं। वो इबादत खाना में 2 चित्र थे और कोई चित्र नहीं था। एक तो वृंदावन
के स्वामी हरिदास जी महाराज। कौन? वृंदावन के स्वामी हरिदास जी महाराज, जिन्होंने बांके बिहारी का जो अभी मंदिर है ना, बांके बिहारी भगवान का जहां दर्शन करते हैं, जहां मुख्य मंदिर है वृंदावन का, उसको जो है प्रकट किया। इस बांके बिहारी मंदिर को प्रकट करने वाले कौन है? स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। एक तो उनका चित्र उसके इबादत खाने में मिलेगा, एक हमारे मीरा जी का चित्र मिलेगा। इन दो जनों के चित्र जो है आज भी आप जाएंगे, अकबर का जो इबादत खाना था ना, उसमें वो मिलेंगे। इतना प्रभाव पड़ा उन भक्तों की भक्ति का उस मुगल के ऊपर। दुष्टता तो बहुत करी उसने, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो भक्ति का एक छोटा सा छींटा ऐसा लगा कि वो उनको रोज प्रणाम करता था, रोज उनको नमन करता था, उन महापुरुषों को रोज नमन करता था। इतना प्रभावी है भक्तों का प्रभाव। तो मीराबाई जी ने आशीर्वाद दिया, मीराबाई जी का चिंता ना करो, सब अच्छा होगा, तुम इस प्रकार का करो, भारत के अंदर अधर्म मत करो, बस ऐसा कह करके वो प्रणाम करके चले जाते हैं। और कभी कभी कहते हैं चुपके से अकबर और तानसेन चुपके से मीरा जी का सत्संग चलता था, पीछे जाकर के सत्संग सुनते थे। कई बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं। अच्छा लगने लगा अकबर और तानसेन को सत्संग। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक था, संगीत का जो रत्न था, वो संगीत का जो जानकार था वो तानसेन। वो भी मीरा के सामने वो भी नतमस्तक हो जाता था संगीत मीरा के समय। जैसे ही संगीतों के जानकारों की बात आती है ना, तो तानसेन का नाम पहले आता है, जितना मीरा का नाम नहीं आता है, तानसेन का नाम पहले आता है। ये कारण आपको बताऊं मैं, इसका कारण क्या है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है क्योंकि वो अकबर के वहां पर एक राजा के वहां नौकरी करता था ना, तानसेन नौकरी करते थे वो, इसलिए वो नाम इतिहास में छप जाता है। पर वो अकबर को रिझाते थे, तानसेन अकबर को रिझाते थे, संसार को रिझाते थे। लेकिन मीराबाई ने अपना नाम नहीं चाहा, वो ठाकुर को रिझाती थी, वो परमात्मा को रिझाती थी मीराबाई जी। ये फर्क था दोनों के अंदर। और फिर जैसे पुस्तकें लिखते गए, जैसे इतिहास बनते गए, वैसे अकबर का तो इतिहास बनता गया, उसके वहां तानसेन के नाम साथ में जुड़ने लगा, इसलिए संगीत के नाम में तानसेन का नाम आगे आने लगा। बाकी हमारी मीरा जी तानसेन से कई गुना ज्यादा संगीत की जानकार थी। मैंने कहा था ना उस दिन आपको, मीरा जब गाती थी बुझा हुआ दीपक जल जाता था, दीपक राग गाती थी तो, राग मल्हार गाती थी तो बरसात हो जाती थी। भगवान उठते नहीं थे तो भगवान के लिए सुबह प्रभाती गाती तो भगवान जग जाते थे। ये मीरा का ऐसा संगीत का जानकार थी मीरा जी। तो इस प्रकार से मीराबाई जी संगीत के साथ में, भक्ति के साथ में हर प्रकार से निपुण थी। लेकिन मीरा कहती है सब कुछ होते हुए भी अगर जीवन में सांवरिया नहीं हो, ठाकुर नहीं हो, तो किसी काम के नहीं है ये सब विद्याएं। प्रभु मुझे तेरा रंग लगा हुआ है ना, इस तेरे रंग के आगे सब रंग फीके हैं, सब रागे फीकी है, सब शिक्षाएं फीकी है, सब कुछ फीका है। प्रभु मैं तो तेरे रंग में ऐसी रच गई हूं। मीरा का उन्माद और बढ़ने लगा, मीरा का उन्माद और बढ़ गया, ऐसा स्थिति होगी मीरा की। धीरे 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 मीरा तो कृष्ण में होने लगी। 24 घंटे वही चिंतन चलता और कुछ नहीं। मीरा यही कहती, प्रभु मैं तेरे रंग में ऐसी रची हूं ना। बड़ा सुंदर एक पद मीरा का देखिए आप, बड़ा प्यारा पद है ना। तेरे रंग राची रे ओ मेरे सांवरा, मैं तेरे रंग राची रे मैं तेरे रंग राची रे ओ मैं तेरे रंग राची रे ओ मेरे सांवरा।
मैं तेरे रंग राची रे। अरे भोली भोली दुनिया द्वारिका जी जावे, कोई मथुरा कोई काशी रे काशी। अरे भोली भोली दुनिया द्वारिका जी जावे, कोई मथुरा कोई काशी रे काशी। 68 तीरथ मारा घट माई, घायल रहूं दिन राती रे राती, ओ मेरे सांवरा मैं तेरे रंग राची रे। मैं तेरे रंग राची रे, हो मैं तेरे रंग राची रे, ओ मेरे सांवरा। अरे मैं तेरे रंग राची रे। अरे पचरंग चोला पहन सखी में, जिरमिट खेलन जाती रे जाती। ओ पचरंग चोला पहन सखी में, जिरमिट खेलन जाती रे जाती। अरे झिरमिट खेलत मिल गयो सांवरो, झिरमिट खेलत मिल गयो सांवरो। मैं घाल मिली गल पाथी रे बाथी, ओ मेरे सांवरा, ओ मेरे सांवरा। मैं तेरे रंग राची रे, ओ मैं तेरे रंग राची रे, ओ मेरे सांवरा मैं तेरे रंग राची रे। अरे और का पीवे पर देश बसत है, लिख लिख भेजे पाती रे पाती। और का पीवे पर देश बसत है, लिख लिख भेजे पाती रे पाती। मेरा पिया मेरे घट में बसत है, मेरा पिया मेरे घट में बसत है। बात करूं दिन राती रे राती, ओ मेरे सांवरा, हे मेरे सांवरा। ओ मैं तेरे रंग राची रे, मैं तेरे रंग राची रे, ओ मेरे सांवरा, ओ मैं तेरे रंग राची रे। अरे सुरत निरत को दिवलो संजोयो, मन सारी कर लही बाती रे बाती। अरे सुरत निरत को दिवलो संजोयो, मन सारी कर लही बाती रे बाती। अरे प्रेम घाणी को तेल संजोयो, अरे प्रेम घाणी को तेल संजोयो। जोत जले दिन राती रे राती, ओ मेरे सांवरा, ओ मैं तेरे रंग राची रे। मैं तेरे रंग राची रे, ओ मैं तेरे रंग राची रे, ओ मेरे सांवरा मैं तेरे रंग राची रे। रहू ना पीवरिए जाओ ना सासरिए, अरे सतगुरु सेन बता दी बता दी। ओ, 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 रहू ना पीवरिए जाओ ना सासरिए, सतगुरु सेन बता दी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
के प्रभु गिरधर नागर, चरणों की बन जाऊं दासी रे दासी, ओ मेरे सांवरा मैं तेरे रंग राची रे आओ, अरे मैं तेरे रंग राची रे ओ, मैं तेरे रंग राची रे ओ मेरे सांवरा मैं तेरे रंग राची रे मैं तेरे रंग राची रे ओ मेरे सांवरा मैं तेरे रंग राची रे। मीराबाई जी इतना रंग में रंग गई थी कि उसको कुछ भी पता नहीं। इस प्रकार से मीरा जी वृंदावन में, वृंदावन की ब्रज धरा पर लोटपोट हो रही है। ब्रज धरा पर कुछ भी पता नहीं, उन्माद और बढ़ने लगा। ठाकुर के विरह का समुद्र अब मानो हिलोरे लेने लगा है। अब मीरा का शरीर मानो ठाकुर के विरह में इतना क्षीण होता जा रहा है, कुछ भी पता नहीं। ऐसे करते करते मीराबाई जी की उम्र 60 साल की हो गई बंधुओं। अब धीरे धीरे मीराबाई का शरीर भी क्षीण होने लगा है, क्योंकि विरह में बहुत तड़पी है मीरा, बहुत तड़पी है। मीरा जितना कोई तड़पा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है ठाकुर से मिलने के लिए जितना मीरा जी तड़पी है ना, शायद उतना कोई तड़पा नहीं होगा। ऐसी हालत हो गई मीरा जी की। 60 साल की अवस्था हो गई। एक दिन रात्रि में मीराबाई सो रही थी और सपने में चंपक लता आई और कहा, अरे मीरा, कहा अरे चंपक लता दीदी आओ, क्या आदेश है, क्या आदेश है, क्या लेकर के आई संदेश प्रिया प्रीतम का, सुनाओ मुझे। चंपक लता ने कहा, मीरा जी आपके लिए अच्छा संदेश लेकर आई, बताओ जल्दी से बताओ, कब मिलेगा मुझे, अब कब मिलेगा सांवरा, कब मिलेगा मेरा ठाकुर। कहा अब चिंता ना करो, अब तुम्हें ठाकुर यहां नहीं मिलेगा। कहा अब नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा। अब और धरती का कौन सा कोना बाकी रहा, अब कौन सा स्थान बाकी रहा, अब कहां जाना बाकी रहा इस मीरा का, कहां मिलेगा वो ठाकुर, कहां कहां भटकाया नहीं ठाकुर ने मुझे, कहां मिलेगा। कहा जहां तुमने माधवी बनकर के अंतिम समय की जो इच्छा तुम्हारी मन की थी वहां मिलेगा। कहा क्या था। कहा द्वारिकाधीश में जाना पड़ेगा, तुम्हें द्वारिकाधीश का दर्शन होगा, क्योंकि तुम जब ठाकुर से माधवी बनकर के जब कुरुक्षेत्र गई थी ना, वहां पर तुमने अंतिम भाव यह था कि मैं भी ठाकुर की रुक्मिणी की तरह मैं इनकी पत्नी बनूं। तुम्हारा मन का भाव पत्नी का था, इसलिए पत्नियों का तो जो ठाकुर का पत्नी तो द्वारिका रहती है, इसलिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। कल मीरा, कल सवेरा होते ही तुम द्वारिका प्रस्थान कर जाना, तुम्हें वहां मिलेगा ठाकुर। मीरा ने कहा अब वहां जाना पड़ेगा, अब वहां जाना पड़ेगा इस मीरा को। अब मीरा का शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो गया है, ऐसा शरीर हो गया है मीरा का, कैसे जाएगी। का छप ठाकुर अच्छा करेगा, मीरा तुम वहां जाना कल सवेरा होते ही। मीरा इस प्रकार से भाव राज्य में यह आदेश मिल गया। मीरा सवेरे किस प्रकार से बंधुओं द्वारिका पधारती है, बड़ी सुंदर कथा, कल की कथा विशेष कथा है बंधुओं। कल हमारी मीरा जी की कथा का, मीरा चरित्र का कल विश्राम होने वाला है, इसलिए आप सबसे निवेदन है इस कथा को लोगों तक पहुंचाइए। अद्भुत मीरा चरित्र का प्रसंग है, कल की कथा विशेष है। कल ठाकुर में हमारी मीरा दीदी समाहित हो जाएगी, इस प्रसंग को कल आप सुनेंगे। कल कथा का विश्राम है मीरा चरित्र, उसके बाद में हम रामचरितमानस की कथा का पान करेंगे, राम कथा सुनेंगे। बड़ी प्यारी और मधुर कथा राम कथा आप सब सेवन करेंगे। आइए समझ